नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजेतर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकळ जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय 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 सद्गुरु। स्वाध्याय माझे आत्मबोध शतक गाथा 51 एक लिपि झेलवानी छे। हे आत्म तू अनंत काल से पर परिणति में रमता है। हे आत्म अनंत काल से पर परिणति में रमता है। पर से कुछ ना लेना देना फिर विकल्प क्यों करता है। पर से कुछ ना लेना फिर विकल्प क्यों करता है। निर्विकल्प होने का चेतन दृढ़ संकल्प तुम्हें करना। निर्विकल्प होने का चेतन दृढ़ संकल्प तुम्हें करना। तज कर अंतर जल्प शीघ्र ही शांत भवन में ही रहना। तज कर भवन नाही आत्म तू अनंत काल से पर परिणति में रमता है। पर से कुछ ना लेना देना फिर विकल्प क्यों करता है। निर्विकल्प होने का चेतन
दृढ़ संकल्प तुम्हें करना, तज कर अंतर जल्प शीघ्र ही, शांत भवन में ही रहना। तज कर अंतर जल्प शीघ्र ही, शांत भवन में ही रहना। आत्मा स्व संबोधन कर रहा है। किसको कह रहा है? अपने को कह रहा है कि हे आत्म, तू अनंत काल से पर परिणति में रमता है। अनंत काल से तू पर परिणति, परिणति का मतलब भाव, पर भावों में रमण कर रहा है अनादिकाल से। पर भाव मतलब दूसरे का भाव नहीं, पर भाव मतलब पर के निमित्त से उत्पन्न वाले अपने ही विभाव, इसका नाम पर भाव है। दूसरे के भाव में कोई रमण नहीं कर सकता है। मैं ऐसा सोचूं कि आपके जो भाव हो रहे वो मैं करूं, ऐसा कोई द्रव्य किसी द्रव्य का भाव कर सकता नहीं है। पर आपके जैसे ही भाव में अपने अगर कर्म का उदय हो तो होते हैं, पर वो आप वाले भाव नहीं है। वो भाव किसके हैं? अपने ही हैं, हमारे ही हैं, हमारे कर्म के उदय से होते हैं। तो अच्छे और बुरे भाव परावर्तन में आता है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव और भाव, ऐसे पंच परावर्तन है। अनादिकाल से ये जीव कर रहा है। उसमें भाव परावर्तन में ऐसा आता है कि इस जीव ने ऐसा कोई भी भाव नहीं है इस संसार का। भाव कितने हैं? अनंत भाव है। तो ऐसे सब भाव कर लिए हैं। मिथ्यात्व का ऐसा कोई प्रकार नहीं है, अज्ञान का, जिसे इस जीव ने नहीं किया हो। सबसे जघन्य मिथ्यात्व से लेकर के उत्कृष्ट मिथ्यात्व भाव तक इस जीव ने अनंत बार किए। क्रोध का ऐसा कोई भाव नहीं है। जघन्य क्रोध से लगा करके उत्कृष्ट क्रोध तक इस जीव ने अनंत बार किया है। अनंत बार जघन्य मान से लेकर के उत्कृष्ट मान तक किया है। ऐसे सारे कषाय भाव देखो, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, वेद, राग, द्वेष, मत्सर, निंदा, ये सब भाव। और इन सब का फिर विपरीत भी समझना, मंद उदय, कषायों की मंदता। इस जगत में जितने अच्छे भाव हैं वो भी इस जीव ने अनंत बार किए। तीव्र कषाय रूप भाव भी कर लिए हैं और मंद कषाय रूप भाव भी कर लिए। फिर भी कह रहे हैं कि इस जीव का कोई ठिकाना पड़ा नहीं। पर परिणति में ही ये सब पर भाव हैं। स्वभाव कौन सा है? स्वभाव कौन सा है? अपना चैतन्य भाव, ज्ञाता भाव, जहां न किसी से राग है न किसी से द्वेष है, ऐसा भाव। समता भाव कहो, चैतन्य भाव कहो, ज्ञायक भाव कहो, वितराग भाव कहो, उदासीन भाव कहो, ये सब एकार्थवाचक शब्द। इस जीव ने एक वितराग भाव नहीं किया है, बाकी सारे के सारे भाव कर लिए उसने। तो अनादिकाल से पर परिणति में रमता है। पर से कुछ ना लेना देना, फिर विकल्प क्यों करता है? पर से कुछ लेना देना तो अपना है नहीं, क्योंकि उसका हम न कुछ अच्छा न कर सकते हैं, न वो अपना कुछ कर सकता है। न हम किसी का भला परमार्थ से कर सकते हैं, केवल भला करने का विकल्प कर सकते हैं। न हम किसी का बुरा कर सकते हैं, केवल बुरा करने का विकल्प कर सकते हैं। उसका भला अथवा बुरा होना वो उसके उदय के अधीन है, हमारे अधीन नहीं है। अगर कोई किसी का भला कर सकने में सक्षम हो तो भगवान तो सबका भला चाहते हैं। चाहते कि नहीं चाहते हैं? तो वो तो सबका भला कर दें। पर लोग क्यों गरीब हैं? लोग क्यों भूखे हैं? लोग क्यों इतने अनंत जीव नरकों में पड़े, असंख्या जीव नरकों में पड़े हैं? क्यों इतने
कुमानुष बन रहे हैं, तिर्यंचों में, जानवरों में दुख क्यों है? अगर कोई कर सकता तो भगवान तो सर्वशक्तिमान ऐसा कहते हैं ना, तो कर दे सबको, पर कोई नहीं कर सकता। न कोई किसी को सुखी कर सकता है, न कोई किसी को दुखी कर सकता है, और अपने को भी न कोई सुखी कर सकता और न कोई दुखी कर सकता है। ऐसी वस्तु व्यवस्था है। अब कोई प्रश्न पूछे कि भाई कुछ लोग जैसा करना चाहते हैं वैसा हो जाता है, करते भी है ना, मैं इस जीव का सहायता करना चाहता हूं, कर भी देता है वो, उसकी हेल्प करने से वो खुश हो भी जाता है। होता है कि नहीं होता है? संसार में ऐसा देखा ही जाता है ना, कभी अपने करने से काम हो जाता है, अपने अनुसार हो जाता है। इसका कारण तो इसका मतलब भगवान का सिद्धांत गलत हो गया, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, हमने तो विकल्प किया, उस विकल्प के अनुसार आपके पुण्य बल हो और सामने वाला का ऐसा उदय हो। आपका पुण्य बल और सामने वाला का उदय, पुण्य बल मतलब अपनी इच्छा के अनुकूल जो भी साधन है वो सारा पुण्य बल कहलाता, और सामने वाला का उदय वो मिल जाए तो काम हो जाता है, और उन दोनों में से एक भी नहीं मिला तो अपना काम होता, सामने वाला का कुछ कर सकते नहीं। ऐसी वस्तु व्यवस्था विकल्प कर सकते हैं। असर होने का मतलब ये निमित्त नैमित्तिक भाव है, कोई कर से नहीं सकता, मतलब असर होता है। असर कब होता है? नीचे की भूमिका में, जब तक वो परद्रव्य से प्रभावित है तब तक असर होता है। अगर वो ज्ञानवान है तो प्रभावित नहीं है तो उसका असर भी होगा नहीं। कोई मुझे गालियां दे करके कितना भी दुख पहुंचाना चाहे, पर मैं उसकी गाली को स्वीकार ही नहीं करूं तो कर सकता है वो दुखी? मेरे को नहीं कर सकता है ना। हमारे ऊपर प्रभाव नीचे की भूमिका रहे तो प्रभाव पड़ता है, इसलिए वो पाड़ता है, पड़ेगा नहीं तो नहीं पढ़ सकता वो अपने को। ऐसे ही सब अपने उदय के अनुसार चलता है, इसलिए उसने कुछ नहीं किया, आपकी ऐसी भूमिका है इसलिए ऐसा हुआ। तो इसका क्या प्रश्न है? हाँ 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 हाँ, तो अभी वही तो बताया ना, हमारे अनुसार कब होता है कि मुझे कोई दुखी कब कर सकता है? जब मेरा उदय हो और सामने वाले का इच्छा अनुकूल पुण्य का उदय हो, दोनों मिल जाते हैं तब होता है। परंतु सामने वाला कितना भी इच्छा करे, उसका कितना भी प्रबल उदय हो, परंतु मेरा उदय ऐसा नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। तो वास्तविक काम किससे हुआ? अपनी योग्यता से, अपने कारण से हुआ ना। सामने वाला करने में समर्थ हो। देखो कारण किसे कहते हैं ये समझ लेना। कारण का अर्थ होता है जिसके बिना वो कार्य नहीं होता है उसको कारण कहते हैं। जिसके बिना जो कार्य नहीं होता है, अथवा दूसरे शब्दों में कि जिससे वो कार्य हुआ, उसको कारण कहते हैं। और वो कारण ऐसा है कि हमेशा अपना कार्य करेगा, हमेशा करता है, उसी को कारण बनने का आरोप आएगा। जो हमेशा वैसा नहीं कर सकता उसको हम कारण नहीं कह सकते। तो जीव का उदय तो कारण है, क्योंकि उदय से हमेशा वो काम होता है, और बाहर का निमित्त है वो कारण नहीं है, वो केवल निमित्त है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि हमेशा ऐसा कर सके तो समझेंगे कि वो कारण बने, पर हमेशा ऐसा, कभी तो वो अपने को गालियां देकर दुखी कर सकता है क्योंकि हमारा ऐसा उदय है, और कभी जब हम समता भाव में तो नहीं कर सकता है। तो उसने क्या किया? सब हमारा ही हुआ ना, उसने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो मात्र उसके परिणाम कर रहा है, और उसके परिणाम से ये जीव उसका निमित्त बना करके ये जीव काशायिक भाव कर रहा है। ये है निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ इतना ही है कि वो निमित्त अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, वो अपने परिणाम कर रहा है, उस परिणामों का निमित्त बना करके आपने अपने परिणाम किए, बस। उसने कुछ किया नहीं, उसने अपने भाव किए,
वो अपनी निंदा कर रहा है तो उसका फल किसको मिलेगा? उसको मिलने वाला है, अपने को नहीं मिल रहा है। और अपना फल, हमको क्या फल मिला उसका? हम उससे प्रभावित होकर के हमने उसके प्रति द्वेष किया, वो उसका फल हमको मिला। बस ये है वस्तु की स्वतंत्रता। अब आप उसके हिसाब से परिणमित मत हो, आपको कोई फल नहीं। महापुरुष ऐसा ही तो करते हैं, कोई निंदा करता है तो भी और कोई प्रशंसा करता है तो भी वो उसके भाव कर रहा है, हमारा नहीं। हम तो दोनों में समता है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन के चित्त अनिकेत स्थिरमति भक्ति मान में प्रियो नरः। ऐसा भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो स्तुति और निंदा में तुल्य समझता है, संतुष्टो येन केन चित्त, हर प्रकार से संतुष्ट है, उसको संतुष्ट होने के लिए कभी किसी वस्तु की अथवा कोई जरूरत पड़ती नहीं है। अनिकेत स्थिरमति, जिसका कोई निकेत अर्थात घर नहीं है, उसका कोई आवास नहीं है, ऐसे सन्यासियों की बात कर रहे हो। हाँ। और स्थिरमति, जिसकी मति स्थिर हो गई है, किसी से कोई प्रभावित नहीं है। भक्ति मान में प्रियो न रहा, ऐसा भक्त व्यक्ति है वो मुझे प्रिय है, ऐसा भगवान कहते हैं, 12वें अध्याय कहते हैं। अब वो प्रश्न ऐसा कर रहे हैं कि कोई अपनी निंदा कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, तो वो एकदम बाह्य है, वो नौकर में है, तो जब अबद्ध नौकर में, तो उससे तो चलो अपन अलिप्त रह भी सकते हैं कि वो तो अपने को लगता तो नहीं है, शरीर को तो नहीं लग रहा है ना, पर आपके शरीर में बीमारी आई तो अब कैसे, उसको ऐसे कैसे समझना है कि ये पर है? तो वो भी कर्म का उदय है, ये नाम कर्म का उदय है। तो उसका विपाक कहां आ रहा है? उसके सारे के सारे पर में, शरीर आदि में ही उसका आ रहा है। वैसे वेदनीय कर्म का भी विपाक कहां आ रहा है? शरीर में ही आ रहा है, दूसरी जगह नहीं आ रहा है। तो उसको भी इसी प्रकार से विपाक समझना चाहिए, क्योंकि हम शरीर को अपना समझते हैं, इसलिए उस विपाक के साथ हमारी ऐक्यता बन जाती है। तो जिस समय ये जीव किसी को भी जो अपना समझता है ना, देखो सामने वाले व्यक्ति, अभी किसी को 105 डिग्री बुखार है और कोई व्यक्ति उस 105 डिग्री बुखार को भी जैसे तैसे करके सहन कर रहा है, पर उसी समय कोई उसको अथवा उसके प्रिय व्यक्ति को गाली दे तो वो उसको सहन नहीं होती है, और 105 डिग्री बुखार में वो उसको मारने दौड़ता है। समझ में आई बात? तब पर्याय बुद्धि ऐसे चलती है। तो उस समय उसकी पर्याय बुद्धि विभाव में हो गई है, उसकी शरीर में भी। अब तो शरीर से हट करके ज्यादा कषाय उसकी वहां चले, अब अपने शरीर को भी नहीं गिन रहा है वो व्यक्ति, और सामने वाले की तरफ दौड़ रहा है। तो कब किसको अपने शरीर में अपनापना ज्यादा हो जाता है और कब किसी और के लिए हो जाता है। कभी तो अपने शरीर के लिए अपने स्त्री पुत्र परिवार आदि को दांव पे लगा देता है अपने आप को बचाने के लिए, और कभी उनके प्रति राग अधिक हो जाता है तो अपने शरीर को दांव पे लगा देता है उनके लिए। अब दोनों में रागी है, कभी अपने प्रति राग होता है तो दूसरों को कुछ नहीं गिनता है, कभी दूसरे के प्रति राग होता है तो अपने शरीर आदि को कुछ गिनता नहीं है, और दोनों में राग है। और ये राग है वो आग है, राग है वो क्या है? आग। चल, अच्छा चलता ही नहीं। हाँ, सहन नहीं हो तो कोई, इन्होंने बात की बुखार अपने असाता का उदय हो, ऐसा तो सहन होना नहीं होना वो अपने शक्ति के आधार है, चारित्रिक शक्ति पर। श्रद्धा तो रख सकते हैं ना ऐसे कि ये कितना भी 105 आए कि 110 आए, पर ये शरीर में ही आ रहा है, क्योंकि उष्णता है वो किसका धर्म है? पुद्गल का है कि जीव का? बताओ। वो पुद्गल का ही धर्म है ना, पर वो पुद्गल मेरे से इतना निकटता से लगा हुआ है ना, तो मेरे को उसका अनुभव हो रहा है। अब उसको अनुभव करें, उस समय अपने ऐसी श्रद्धा करें
कि इस पुद्गल पर भाव का मैं ज्ञाता हूं, भोक्ता नहीं। क्या हूं? ज्ञाता हूं, भोक्ता नहीं। ये पर द्रव्य है, ऐसा अंदर से तत्व विचार करेंगे तो उसके प्रति जो ममत्व भाव है वो कम होगा, और ममत्व भाव कम होने से शांति उपजेगी अंदर से है। पर ये तो जितना देहाध्यास कम हुआ है उतनी है। ये तो बातों में नहीं होता है, धर्म बातों की काम नहीं है, ये तो प्रयोग करने पड़ते हैं। सब ऐसी परिस्थितियों में जाना पड़ता है, ऐसी परिस्थितियों को सहन। केवल मेरे तो श्रद्धा है ऐसा करके नहीं बैठे रह सकते अपन। आपकी श्रद्धा है तो उस श्रद्धा को परीक्षा की कसौटी पे कसो, और कसने के लिए तो कहां जाना पड़ेगा? प्रतिकूल परिस्थिति में जाना पड़ेगा। पंखा बंद करके सामायिक करने का प्रयत्न करो, पंखा बंद करके स्वाध्याय सुनने का करने का प्रयत्न करो। श्रद्धा है ना आपको, तो श्रद्धा है तो फिर करो, इसमें क्या दिक्कत है? जितनी कर सकते हैं उतने तो कर सकते हैं ना अपने। ये सब प्रयोग करने की, ये धर्म पूरा प्रयोग है। केवल बातें करने से अपने जीवन में धर्म आएगा नहीं। सत्य बोलना चाहिए तो बोलो ना, क्यों झूठ बोलते हो? अगर जीवन में ऐसा श्रद्धान है कि सत्य बोलने से एकांत से अपना हित ही है और दूसरे का ही हित है, तो क्यों झूठ बोल देते बात बात में? जहां अपन कहीं फंस जाते हैं ना, वहां तुरंत झूठ बोल दे, छूट पड़ते हैं ना। मैं तो कीधु ज न, ये क्या है? आपका स्वार्थ आ गया, वहां झूठ बोल दिया आपने तुरंत ही। तो इसको तो धर्म कहते नहीं। धर्म करना है तो वो इसकी भूमिका बहुत बड़ी है। सबसे पहले तो सत्य, अहिंसा, अचौर्य ये आने चाहिए जीवन में। प्रामाणिकता, नैतिकता। नैतिकता ही नहीं आए तो कैसे? इसलिए सबसे पहले नैतिकता आनी चाहिए। किसी का क्यों ले अपन? लाभ उठा लेना आपने, है ना। पहले वो मेरे को शरद भाई ने कहते, अच्छा ने ભોજનાલયમાંથી વાસણ લઈ જાય છે, પછી આ સંસ્થાની ખુરશીઓ પોતાના રૂમમાં લઈ જાય છે। ये सब चोरियां हैं। ये सब क्या है? ये सब चोरियां हैं आपके। आपका अधिकार नहीं है उस वस्तु को आप कैसे अपने रूम में ले जा सकते हो? पूछ के ले जाओ तो बात अलग है, बिना पूछे यहां से पुस्तक ले जाएगा व्यक्ति, और मर्जी है उसको लगता ही नहीं कि चोरी है। ये वृत्तियां जब तक जाएगी नहीं ना, तब तक सम्यक्त्व की बातें करना भूल जाओ, सपने देखना भी भूल जाओ। स्वप्न भी नहीं ना। आपने संस्था आटलो तो करी शके, संस्था ने अनुमति दी तो करो ना। आपको तो किसी ने अनुमति दी ही नहीं है, आपको तो किसी ने कहा ही नहीं, आप तो ले जा रहे हो बस सब चीजें। सार्वजनिक वस्तुएं अपनी नहीं होती, सार्वजनिक वस्तुएं सबकी होती हैं, सबका अधिकार है उसके ऊपर। इसीलिए किसी एक के घर की चोरी करते हैं ना अपन, किसी के घर से बिना पूछे आप कुछ ले आए, उतना दोष नहीं लगता है जितना दोष सार्वजनिक वस्तु लेने से लगता है, क्योंकि सार्वजनिक वस्तु के ऊपर सबका अधिकार है। तो आपने कितनों की चोरी की? बहुत सारों की चोरी की। और एक व्यक्ति के घर से ले आए, वो तो एक का अधिकार है, तो एक की चोरी की आपने। इसलिए कोई राष्ट्रीय संपत्ति की चोरी करता है, टैक्स की चोरी करता है वगैरह, महान पाप का बंद करता है। क्यों? क्योंकि आप इस सरकार का 1 रुपया खाते हो तो 130 करोड़ लोगों के दोषी हो। 130 करोड़ लोगों का है अधिकार है उस 1 रुपये के ऊपर। ये बातें समझ में आती नहीं है, पर पाप का उदय आता है ना, तब समझ में आती है। आमे तो क्या रे कोई बगाड़ू ज नहीं, कहाँ नहीं बिगाड़ा भाई, तेरे को पता ही नहीं है कि बिगाड़ना क्या होता है। तो अज्ञान में ही इतना बिगाड़ रहा है, इतना बिगाड़ रहा है। हमें तो कोई नु खोटू करी नहीं। कहाँ खोटा नहीं किया तूने कमाने में कितना सारा। एक टीचर है, अब वो उसके स्कूल का टाइम 10 बजे है और वो जाता 10:30 बजे। और वो चोरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सरकार का आधा घंटा और जितने बच्चे हैं उनका आधा घंटा रोज लेता है। उसको वो पता ही नहीं। मैं तो कहीं खोटू करी नहीं, काहे का खोटा नहीं कर रहा है, इतना सारा खोटा कर रहा है। और उस आधे घंटे का तू पेमेंट नहीं लेगा? पेमेंट तो आधे घंटे का लेगा और काम नहीं करेगा।
ना हमें तो क्या रे चोरी करी नहीं दे, तूने बहुत बड़ी चोरी करी। ये प्रामाणिकता है, ये चीजें समझनी है। साधक का साधकपना यहां से खिलता है। जीवन में सबसे पहले नैतिकता, अपने कारण कोई कष्टवान नहीं। कहीं अपने को टाइम दिया, इस टाइम पे गाड़ी आएगी और रवाना हो जाएगी, और आप 2 मिनट बाद में, तो वो लोग जो बैठे हैं ना अंदर, जो आपका वेट कर रहे हैं, उन लोगों को कितने कषाय होती है पता है? उन कषाय में निमित्त कौन बना? अपन बने। और उनको इतना वेट कराया, 2-2 मिनट में 30 लोग हैं, 2-2 मिनट, तो गिनो कितना हो गया? 1 घंटा। इतने लोग 1 घंटा खाया आपने सबका। वो अपने बाप का थोड़ी 1 घंटा, वो सबका है। ये तो दोष पता ही नहीं पड़ रहा है व्यक्ति को कि ये मेरे दोष कर रहा हूं, कुछ पता नहीं। और फिर हम अध्यात्म की बातें बड़ी बड़ी कर लेते। तिल तुष मात्र भी दूसरे का लेना नहीं। चोरी का स्वरूप बहुत बड़ा है। हमने चोरी के स्वरूप को इतना छोटा सा कर दिया है कि कहीं वगैरह पूछे ले लो ना चोरी। ऐसा नहीं है। द्रव्य की चोरी, क्षेत्र की चोरी, काल की चोरी, भाव की चोरी। आपको रहने के लिए जितनी जगह चाहिए उससे अधिक जगह में रहते हो, क्षेत्र की चोरी है। आप दूसरों के अधिकार ले रहे हो। आपके पास पैसा है तो आपने एक बंगला मुंबई में बना लिया, एक दिल्ली में बना लिया, एक पुणे में, सब शहरों में आपके पास घर है। अब आपको रहने के लिए कितना चाहिए? एक घर चाहिए था, और आपने सब ले लेकर के वहां पड़ा, कुछ नहीं कर रहे हो आप। दूसरे के अधिकार को आप जबरन हड़प रहे हो। अगर आपको जीने के लिए इतना ही चाहिए था, इतना रखो आप, तो दूसरा तो कम से कम उसको भोगेगा ना। पर आप न तो दूसरे को भोगने दे रहे हो, न स्वयं ही उसको भोग रहे हो, और बिना काम का पाप चढ़ा रहे हो। परिग्रह आता है में राखी मुक्यो छे, काहे के लिए? किसके लिए? ये चोरियाई व्यक्ति समझ में आती नहीं है। साधक ऐसे आगे बढ़ता है उसको, अनावश्यक क्यों वस्तुएं रखें अपने पास। ऐसी चोरी की बात निकली। बाकी मैं चोरी का वर्णन अभी बहुत डिटेल करूं ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, तो रोंगटे खड़े हो जाए कि हम इतने बड़े चोर हैं कि हम चोर के अलावा कुछ है ही नहीं, चोरी कर रहे हैं दिन भर। जो भी इष्टानिष्ट जितने भाव हैं, राग द्वेष आदि भावों को अपना मानते हो और अपना मान के करते हो, ये सब चोरियां हैं। क्योंकि जो भाव आपका नहीं है उसको आप कर रहे हो, तो चोरी है ना वो तो। हाँ। पर द्रव्य ग्रहण, तो ये पर द्रव्य है कि नहीं? चोरी सारा सारा। मिथ्यात्व भाव करते हो, चोरी। क्रोध करते हो, चोरी। मान करते हो, चोरी। माया करते हैं, चोरी। लोभ करते हैं, चोरी। जो भाव अपने नहीं, अपने भाव कहां से हो गए? वो हमारा ज्ञान भाव है। हमारा भाव कौन सा है? हमारा भाव क्षमा है, हमारा भाव विनय है, हमारा भाव सरलता है, हमारा भाव संतोष, हमारा भाव संयम है, हमारा भाव तप है, हमारा भाव त्याग है, हमारा भाव निर्ममत्व है, हमारा भाव ब्रह्मचर्य है, हमारा भाव ज्ञान है, सुख है, आनंद है, वीर्य है। ये कहां से अपने के हो गए? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कहां से अपने हो गए? तो जो है ही नहीं उनको अब अपना अपना कह रहे हो, वो तो कर्म के उदय से हो रहे हैं, आपके परद्रव्य रूप है। जब हम क्रोधादि को अपना मानेंगे तो इनको किसका मानेंगे फिर? तो निश्चय की हमेशा दृष्टि रखना चाहिए। तो ये सब चोरी हुई कि नहीं हुई? और वो पर भाव हुए, पर भाव हुए तो चोरी हुई। और उसको ग्रहण कर रहे हैं, अपना भी मान रहे हैं। कोई वस्तु अपनी नहीं थी और उसको हमने ये कि मेरी ऐसा कहा, तो वो चोरी हुई कि नहीं हुई? चोर ऐसा ही तो कहता है, चुरा करके अपने घर में सजा के रखता है और कहता है ये मेरा है, दूसरे के घर से लाए। ऐसे ही हम अभी क्रोधादि करते हैं और परद्रव्यों से, कर्मों के उदय से उन भावों को किया और कहते कि हमने किया, हमारा है। तो मिथ्यात्व का सेवन है, वो भी क्या है? एक चोरी है। ये सब चोरी है। इसलिए 3 भुवन को चोर, ऐसा आता है ना अपने ठगु वीराणा माल में, हाँ हाँ कर्म कठोर। तीनों भुवनों का चोर, और बिना दूसरे का माल में ठगता रहता
ये अध्यात्म है, ये अमृत है। जो उसको ये बात समझ में आती है, इतनी श्रद्धा हो जाती है ना, उसका जीवन अमृतमय हो जाता है। उसके जीवन में दुख, क्लेश, टेंशन, तनाव सब खत्म, जीवन मस्त जीवन हो जाता है। चलो भाई, भगवान भी इस अमृत को पिरसते 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 थक गए, वो भी चले गए। इसलिए इस अमृत को जो पीने का सच्चा जिज्ञासु है वही पी सकता है, बाकी आप कितना भी समझाओ कोई पी सकता नहीं। पर से कुछ ना लेना देना, फिर विकल्प क्यों? अब कहते हैं निर्विकल्प होने का चेतन दृढ़ संकल्प तुम्हें करना। ये दृढ़ संकल्प करना आपने। क्या होने का दृढ़ संकल्प करना है? निर्विकल्प। निर्विकल्प कैसे हुआ जाता है? बताओ भाई, इतने समय से अपन पढ़ रहे, इतना समय निर्विकल्प होना है। निर्विकल्प होने का क्या प्रोसेस? अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आप बताएंगे। कौन बताए? एक तो सीधा सिक्सर। अब स्वरूप में रहने से निर्विकल्प होता, अब कैसे रहना? यस यस, वेरी गुड। तो उसका प्रोसेस है वो बड़ा लंबा है। इसके लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है? वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा समझना पड़ता है कि ये सृष्टि की व्यवस्था है, वो पहले समझनी पड़ती है। जिन्होंने इस विश्व को प्रत्यक्ष देखा है उसके माध्यम से अपने को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। अब समझ करके देख करके क्या करना कि उसको विभाग करना कि सृष्टि व्यवस्था में मैं कहां हूं और मेरा क्या है और पर क्या है, इतना समझना। अब अपने को अपना समझ करके फिर अपने में कैसे रहा जाए, तो पर से प्रभावित नहीं होने का प्रोसेस चालू कर देना। कौन सा प्रोसेस चालू करना? पर से प्रभावित नहीं होने का प्रोसेस चालू कर देना। इसके लिए समाधान युक्त बुद्धि होनी चाहिए। तो अभी सिद्धांत समझेगा सब तो होगा। अज्ञान का मुख्य कारण क्या है? अज्ञान का कि वस्तु समझ में नहीं आ रही है और विकल्प इस कारण से हो रहा है। अब व्यक्ति को ऐसा विकल्प हुआ कि यार હું ઘણું કામ કરું છું અને છે ને મને કોઈ શ્રેય આપતા નથી, અને આ બીજા ખાલી છે ને આમ નામ લઈ લે છે, ઓર્ડર આપે છે, ખાલી ઓર્ડર આપે છે ને નામ એમનું જ બધું થાય। अब उसको बहुत विकल्प होता है। जैसे सेना होती है, सेना, तो सेना में काम तो लड़ाई तो सेना ही करती है, नाम किसका होता है? सेनापति का नाम होता है। अब बेचारे लड़े तो वो नाम इनका हो रहा है। ऐसा क्यों? तो वो समझ नहीं पा रहा है व्यक्ति उसको। अगर वो सही रूप से इस चीज को समझ जाए तो फिर क्या, अब वहां सिद्धांत लाना पड़ता है ऐसा कि मैं कितना भी अच्छा काम करूं पर मेरी प्रशंसा मेरा पुण्य का उदय हो तब होगी, मेरे चाहने से नहीं होगी, मेरे पुरुषार्थ करने से नहीं होगी। अब जैसे ही ये सिद्धांत समझ जाएगा उसको विकल्प खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। क्योंकि विकल्प का कारण क्या था? अज्ञान। क्या ऐसा क्यों होता है? ऐसा उसको अज्ञान था, संशय था। अब उसको समाधान उसका मिल गया। ऐसा इस कारण से होता है कि अभी तेरा उदय अभी उसके अनुकूल नहीं है, इसलिए तेरे किए हुए कर्म का फल अभी तुझे मिलता नहीं है। ये ज्ञान नहीं था, इसके कारण से बहुत सारे विकल्प उसको हो रहे थे। अब ऐसे ये ज्ञान आत्मा में स्फुरित हुआ और वो सारे के सारे विकल्प समाप्त हो गए। अब 105 डिग्री वाली बात दो, क्यों दुख होता है? कष्ट क्यों हो रहा था अभी तक? क्योंकि आत्मा में ज्ञान स्फुरित नहीं हो रहा था।
कि ये जो 105 डिग्री बुखार आ रहा है वो इस शरीर के पुद्गलों की गर्मी है। किसकी गर्मी है? शरीर के पुद्गलों की गर्मी है। और जो जीव है वो तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है। कैसा है? ज्ञाता दृष्टा। ये पुद्गल है, ये शरीर, और ये शरीर तो एक दिन जाने वाला ही है। ये गर्म रहे कि ठंडा रहे, जैसे सामने कोई वस्तु पड़ी है, वो गर्म हो के ठंडी, अपने को क्या लेना देना इससे बताओ। जैसे सामने पड़ी हुई वस्तु के प्रति साक्षी भाव से हम रह सकते हैं, ऐसे ही जिस ज्ञानी की दृष्टि में अपने शरीर में विपाक हो रहा है ना, वहां भी वो उस भाव में रह सकता है। विपाक आ रहा है, ज्ञान में भी आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, पर उससे दुखी नहीं हो रहा हो। जितना आना हो आओ, जलना हो तो जलो। कौन जलेगा? ये शरीर जल रहा है। आत्मा जलने का दृष्टा है, आत्मा जलने का ज्ञाता है। उस जलन के प्रति न राग है ना द्वेष, तो वो कर्म को छोड़ता है। कृपालुदेव ने 700 महानीति में एक जगह ऐसा एक जगह लिखा है कि कोई अपने शरीर को में पिन चुभाए, वो किल, नुकीला पदार्थ कोई भी किल उठो गया, तो उन्होंने कहा कि शू समझवानु, जेम कोई माटी में हाँ, जैसे कोई मिट्टी में पिन चुभवाता है, तो जैसे मिट्टी को दर्द नहीं होता है, वैसे अपने को होना चाहिए। देखो ज्ञानी की दृष्टि का है कि ये इसके ऊपर आप चुभाओ, तो ये इसको वो मिट्टी ही समझ रहा है। अब कोई मिट्टी में आप कोई चाकू अथवा कोई भी, तो उस मिट्टी को दर्द होता है कि नहीं होता? बता, मिट्टी को कोई दर्द नहीं होता। पुद्गल में पुद्गल डालेंगे तो क्या पुद्गल को दर्द होगा? उसको कोई दर्द होता नहीं है। उसी प्रकार से ये पुद्गल है, उस पुद्गल में आपने दूसरा पुद्गल डाल दिया, चाहे तो सुई डाल दी, चाहे सलिया डाल दिया, चाहे चाकू डाल दिया, जो भी डाल दिया, लकड़ी डाल दी, कुछ भी डाल दिया आपने, उसमें से पुद्गल में पुद्गल गया कि नहीं गया उसमें? तो हम क्यों परेशान? अब आत्मा उस समय वहां मौजूद है, उसके विपाक का उदय हुआ, तो उसका विपाक क्या है कि कर्म का विपाक तो वेदना है। कर्म का विपाक क्या है? वो जो वेदना हुई ना, पौद्गलिक वेदना, वो कर्म का विपाक है। और उसमें से जीव क्या है, मतलब हम क्या है? हम उसके जानने वाले। ये जो वेदना है वो कर्म के खाते में पड़ी हुई है, क्योंकि वेदनीय का विपाक है वो तो सारा का सारा। अब वो ऐसा भेद ज्ञान करता है कि मेरे को ये वेदना होने से मैं दुखी क्यों हो रहा हूं, तो ऐसा भेद ज्ञान करता है। और जैसे ही भेद ज्ञान करता है तो उसका ज्ञान स्फुरित होता है कि मुझे इसके प्रति मोह है, इस कारण से मैं दुखी हो रहा हूं। इसमें वेदना हो रही है इसलिए मैं दुखी नहीं हो रहा हूं, इसके प्रति मोह है इसलिए दुखी हो रहा हूं, क्योंकि दुख का कारण मोह है। कष्ट भले हो ना, इसमें क्या दिक्कत है? और जैसे ये मोह चला जाता है उसका दुख दूर हो जाता है। अब भाई तेरे को जो करना कर, अब तक अज्ञान था इसलिए कर रहा है, अब मैं रेडी हूं, अब तेरे जो करना है, पीटना हो तो पीट, कुछ भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम। अब ये हमारा रहा नहीं, खत्म बात होगी। ये ज्ञान कहलाता है, ये अध्यात्म दृष्टि है। निर्विकल्प होने के ये तरीके। ऐसा जब ज्ञान आत्मा में नहीं आएगा तब तक हम निर्विकल्प कैसे हो सकते? हर एक प्रकार का उदय में केवल ज्ञाता और दृष्टा रहने का अंदर का जो ध्येय विकसित नहीं हुआ अपना, तब तक हम निर्विकल्प कैसे हो सकते? इसलिए दृढ़ संकल्प करना चाहिए अपने को। हर एक प्रकार के उदय को मैं दृढ़ता से सहन करने को कटिबद्ध हूं, शक्ति जगाऊंगा। क्या हो जाता है फिर? अपनी शक्ति देखना भी, विवेक भी रखना। इस पर्याय की, प्रत्येक की पर्याय की अपनी अपनी शक्ति होती है। और श्रद्धा तो पूरी रखना, इष्ट अनिष्टपना तो करना ही नहीं। किसी भी प्रकार के व्यक्ति अथवा वस्तु से इष्ट अनिष्टपना, कोई गाली दे रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है, तो प्रशंसा करना है तो अच्छे हैं, और गाली दे रहा है तो हमारे लिए बुरा है, ऐसा इष्ट अनिष्टपना नहीं करना। शरीर स्वस्थ है तो अच्छा है, अस्वस्थ है तो बुरा है, ऐसा इष्ट अनिष्टपना करना
नहीं। गर्मी है तो खराब है, ठंडी है तो अच्छी है, ऐसे ऋतु के प्रति इष्ट अनिष्टपना करना नहीं। मेरे से सहन नहीं होता है तो मैं उपाय करता हूं, बात अलग है, पर इष्ट अनिष्टपना नहीं करना। ये मेरा अपराध है कि मेरे को सहन नहीं हो रहा है। बेचारी गर्मी का कोई दोष नहीं है, ठंडी का कोई दोष नहीं है, सारा दोष किसका है? अपना दोष है कि हम ही उसके काबिल नहीं हो रहे हैं। इतना भी कर लिया ना तो वो कर्म बंधता है ना, उसका स्थिति और अनुभव इतना कम हो जाता है कि वो आपके अनंत संसार को नहीं बांध सकता। अनंतानुबंधी कर्म, आप भले ऐसी में बैठो कोई बात नहीं, परंतु ऐसा भाव करो कि ये है ना, मैं पाप का सेवन कर रहा हूं, ये मेरा अपराध है। मुझे स्वस्थ होने के लिए, ठीक होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए, देखो मुझे ऐसी की जरूरत पड़ती है। मैं कितना नपुंसक हो गया हूं, मैं कितना कायर हो गया हूं कि नेचर में नहीं रह सकता मैं। प्राकृतिक जो वस्तुएं हो रही हैं, प्रकृति है ना, प्रकृति के अनुसार ढल जाओ ना। गर्मी के अनुसार उसके अनुसार ढल जाओ, सर्दी में उसके अनुसार ढल जाओ, बरसात में उसके अनुसार ढल जाओ। ये जानवर ढलते कि नहीं ढलते? वो कोई कपड़े ने ऐसी वैसी कुछ नहीं लगाते, वो तो सब ऋतुओं में अपने अनुसार ढल जाते हैं। हम नहीं ढल पाते। ये किसका अपराध है? हमारा अपराध है। समता भाव की कमी है, नहीं ढल पा रहे। परिस्थितियों के अनुसार हम ढल पाते नहीं। तो निर्विकल्प कहाँ से होंगे फिर? वो तो आने से पहले ही, अभी यहाँ तो गर्मी बढ़ी ही नहीं है, पर गर्मी आने के पहले ही अंदर गर्मी चालू, विकल्प चालू उसके। आ गर्मियों કેવી રીતે जो करवू છે भाई, क्या जावू છે, मनाली में जावू છે कि क्या जाओ, वो विकल्प चालू उसका। सर्दी आने के पहले सर्दी के विकल्प चालू, रोग आने के पहले रोग के विकल्प चालू। तो कहां से निर्विकल्प होगा? जब ऐसा अभिप्राय जमाता है, मैं सहज ज्ञाता दृष्टा आत्मा, इस जो पर्याय होने वाली है वो होके रहेगी। प्रत्येक द्रव्य की जो पर्याय जिस समय होने वाली है वो पर्याय उस समय होके रहेगी। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उस समय केवल उस पर्याय को जान सकता हूं, देख सकता हूं, अथवा अज्ञानता से दुखी हो सकता हूं, और कुछ नहीं कर सकता। जेहना भाग्यमा जे समय जे लखू, तेहना भाग्यमा ते समय तेज पहुंचे। हाँ, ये तो वस्तु का स्वभाव है, परंतु इस ज्ञान को पचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बस अपन इसी पे मेहनत करें। समता भाव का अभ्यास, सहन कर जाओ, हर चीज को सहन कर जाओ। आंसू पी जाओ, हो कड़वी क्रोध को पी जाओ, मान को पी जाओ, विषमता को पी जाओ, निंदा को पी जाओ, सबको पी जाओ। अपना ज्ञान भाव ऐसा है ना, वो सबको पी जाता है। हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, पृथ्वी की तरह सहनशीलता। हाँ, तो यस, वेरी गुड। अब वो ऐसा होता है ना अपने को, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। ये आपका जो अज्ञान है ना, वो अज्ञान ऐसे तर्क कराता है। वास्तव में ये मोह है ना, वो तर्क कराता है। अच्छा ना, मारा साथे ज थाय छे बधुं, बीजा कोईने साथे थतुं नथी। तो भाई आ तो बन्यु ते न्याय। ऐसा ज्ञान उस समय क्यों नहीं आता, ये बताओ। और जब ऐसा ज्ञान, इतना पावरफुल सत्संग होने के बाद भी ऐसा ज्ञान हमारे जीवन में स्फुरित नहीं होता है, हम समझ लेना दुर्भव्य है। मैं अभव्य ऐसा शब्द तो नहीं कहता हूं, पर दुर्भव्य जरूर है। क्योंकि इस कली काल में ऐसा प्योर सत्संग, प्योर दर्शन, प्योर विचार, और उस प्योर विचार को आचरण में लाने वाले लोगों का भी सत्संग है अपने पास, समागम है। इसके बाद भी हम तथारूप समता में नहीं रह पाते हैं, तो समझना कि अभी हमारा एक परावर्तन और बाकी है। अर्धपुद्गल परावर्तन में ये योग्यता मिली अपने को, परंतु अभी इसको हम चुकेंगे, और फिर से एक परावर्तन हमको करना
बाकी है, एक तो क्या कितने हैं वो भी कह नहीं सकते, इसलिए कैसे भी करके समता भाव को ग्रहण करो। यह राग आग महादहे, ताते समामृत पीजिए, चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद बेई। कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यहे क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी स्वपद रचि, दाव मत चूको यहे। अब दौल हो सुखी स्वपद रचि, दाव मत चूको यहे। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ। एक मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु। जय।